जो मुलाजिम, जो अधिकारी चौकी, थाने में या ज़िले में नेताओं की कृपा से लगेगा तो वो अपने महकमे के प्रति वफादार नहीं हो सकता, अपने अफसरों के प्रति वफादार नहीं हो सकता। वो उन राजनेताओं की हुक्म बजाएगा, उन्हीं का हुक्म मानेगा। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है नागरिकों की जान माल की सुरक्षा। किसी भी राज्य सरकार का एक सबसे बड़ा काम होता है अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करना। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। फ़िलहाल हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात अभी नहीं कर रहे, जान माल की सुरक्षा पे ही बात करेंगे। इस काम के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा भारी पुलिस बल, करीब 50,000 से अधिक संख्या का पुलिस बल गठित कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद आम नागरिक कहीं सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा। जो सुरक्षित हैं भी वो हैं बस जैसे भी हैं। इसमें कितना योगदान सिस्टम का है, कितना सरकार का है, उसका विश्लेषण अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आए दिन की घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि कोई विशेष योगदान है नहीं। जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, और जो रोज़ रगड़ा खा रहे हैं, मर रहे हैं, वारदात झेल रहे हैं, वो सामने आ ही रहा है। दरअसल जितना भी ये सिस्टम है, जितनी पुलिस बल रखा हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा राजनेताओं ने और बड़े अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा में लगा रखा है। एक एक व्यक्ति, एक एक नेता, एक एक अफसर की सुरक्षा के लिए तो 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 और कोई ज़्यादा ही बड़ा है तो उसके लिए तो सैकड़ों हज़ारों का सुरक्षा किला बना रखा है। प्रधानमंत्री के लिए तो हज़ारों का है और उसका सैकड़ों करोड़ का सालाना का बजट भी है। आम आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी मरता है तो मर जाए, उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, आम आदमी मर जाए, एक मुकदमा दर्ज अगर हो जाए तो आमतौर पे मुकदमा दर्ज करना भी आसान नहीं है। उसमें भी टाल मटोल और हील हुज्जत जो होती हैं वो आम तौर पे देखने में आती हैं। मर जाए या जख्मी हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, बड़े आफत झेलनी पड़ती है पीड़ित को। और इसमें सबसे बड़ा इसके लिए पूरा उत्तरदायी जो है वो सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाला राजनेता और राजनेताओं का समूह है। अभी ताज़ा तरीन उदाहरण जिसको देख के मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आ रहा है और मुझे प्रेरित कर रहा है, अभी दशहरे वाले दिन सेक्टर 86 में प्रेम मेहता की हत्या को लेके वो सामने आता है मामला। अगर असल में तो एक धार्मिक सेलिब्रेशन थी, सोसाइटी, शायद प्रिंसेस पार्क नाम की सोसाइटी थी, जहाँ पे वो एक धार्मिक आयोजन कर रहे थे। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी उसमें समारोह मना रहे थे, धार्मिक समारोह था। कुछ डांडिया वगैरह भी कुछ कर रहे थे। उसी के बीच में 2 या 3 वो आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान कह लीजिए, और गुंडागर्दी करके आगे करते हैं, आके दारू पिए हुए हैं। और एक महिला, शायद प्रेम मेहता की बेटी कणिका, शायद अगर मुझे नाम याद है तो, उसको पकड़ लिया और कहते हैं अपना फ़ोन नंबर दे, मेरे साथ डांस कर। उसकी माँ ने विरोध किया तो वो झटक दी, उसके साथ भी बदतमीज़ी की। भाई बचाने आया तो उसकी अच्छी पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए। पिता ने सब देखा, वो भी जब थोड़ा दूर से उठ के आए तो उनको धक्का मारा, गिर गए, मौत हो गई। अब बेशक ये गैर इरादतन हत्या है, कोई हत्या के इरादे से उसको नहीं गिराया था, हो गई वो अलग बात है। लेकिन अगर वो ना गिराया गया था, क्योंकि उसमें पता नहीं कितनी और बीमारियां रही होंगी, हम उसको नहीं चैलेंज करते, लेकिन वो एक जो स्थिति पैदा हुई, तनाव की स्थिति पैदा हुई, गिरने की स्थिति पैदा हुई, बंदा तो मर गया ना। और बंदा मर गया तो जिस तरह से जो पुलिस ने किया, कई घंटे वहाँ पे, कहते हैं मैं रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक वो थाने में फरियाद करते रहे। तो बमुश्किल वो जाके FIR दर्ज हुई।
अब बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जो 2 या 3 लोग थे वो इतने बेखौफ कैसे थे कि 200, 400, 300 लोगों के समूह में आके और उस तरह से आके कर दें, उनकी हिम्मत हुई कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आदमी मर गया, दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि लोग इतने बेखौफ, वो गुंडे इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं कि उन्हें इस वाकई कोई कानून, कायदा, पुलिस का कोई भय ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। ये बेखौफी कहाँ से आती है? ये बड़ा प्रश्न है। और ये घटना कोई अकेली नहीं है, ये तो क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, उसके बाद ये लाइमलाइट में आ गया, वरना तो इस तरह की वारदातें रोज़ होती हैं। रोज़ हम सुनते हैं फलाने मोहल्ले में वो पिता बचाने आया अपनी बेटी को तो वो पीट दिया, भाई आया तो वो मार दिया। ये रोज़ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। और पुलिस जो है, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ, बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है। अब दरअसल पुलिस नाकारा नहीं होती, पुलिस को नाकारा बनाया जाता है, राजनेताओं द्वारा बनाया जाता है। अब किस थाने में, किस चौकी में, किस ज़िले में कौन पुलिस अधिकारी तैनात होगा, ये फैसला पहले तो ज़माने में अफसर किया करते थे, अब नेता करते हैं। भाई मेरे इलाके में चौकी फलानी है, वे फलाने को लगा देना वहाँ पे। मेरा इलाके में SHO वो बहुत बढ़िया है, उसको लगा देना। बढ़िया क्या होता है? उनकी जी हजूरी करता है, उनके तलवे चाटता है, उनके कहने पर सारे उल्टे सीधे काम करता है। ये बढ़ियापन होता है। जो मुलाजिम, जो अधिकारी चौकी, थाने में या ज़िले में नेताओं की कृपा से लगेगा तो वो अपने महकमे के प्रति वफादार नहीं हो सकता, अपने अफसरों के प्रति वफादार नहीं हो सकता। वो उन राजनेताओं की ही हुक्म बजाएगा, उन्हीं का हुक्म मानेगा। उसे कानून, कायदे और न्याय प्रीता से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो उनका हुक्म ना माने और सही ढंग से न्याय करे और सही काम करने लगे तो नेताजी नाराज़ हो जाएंगे। अफसर बेशक खुश रहे, अफसर कहते हैं बढ़िया काम करे, पर नेताजी तो नाराज़ है। अब नेताजी नाराज़ है तो फिर आप थाने में, चौकी में कैसे रह सकते हैं? ये सबसे बड़ी विपत्ता है। नहर पार के इलाके के अंदर तो ये गुंडागर्दी बेइंतहा बढ़ती जा रही है। अब वहाँ पर झगड़ा दरअसल ये है कि नई आबादी आ रही है, अधिकतर लोग बाहर के आ रहे हैं और उनमें आपस में एक दूसरे का जो सामंजस्य होता है, गठजोड़ होता है, मेल मिलाप होता है, उसका नितांत अभाव है। जो स्थानीय कुछ लोग हैं, उन ग्रामीण इलाकों के लोकल्स हैं, वो क्योंकि वहाँ के रहने वाले हैं और राजनेताओं पर भी उनका प्रभाव है और उनके अच्छा गठजोड़ बना हुआ है, तो वो बिल्कुल खुल के बेखौफ तरीके से काम करते हैं। इसमें विशेष जो योगदान है हमारे जो उस क्षेत्र के, बल्कि पूरे, अब तो मैं पूरे फरीदाबाद ज़िले में उन्हीं का राजपाट है। देखा जाए तो खट्टर साहब को तो यहाँ से फारिग कर रखा है। जो काम होना है इस इलाके के जो बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनका ही आदेश लगभग यहाँ तो माना जाता है। बाकी के तो कोई स्थिति है नहीं। MLAs वगैरह की कोई विशेष, मुझे नहीं लगता कोई पूछ पड़ताल इनकी कोई चलती फिरती होगी। तो ऐसा जो स्थिति बनी हुई है। और नेता को भी दरअसल वो जो लोकल्स होते हैं, ख़ासतौर पर अपनी जाति बिरादरी के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा निकट नज़दीक आते हैं, अच्छे लगते हैं, नज़दीक रहते हैं और वो चुनाव में और हर तरह की उस काम में, रैलियाँ निकालने में वो बड़े काम आते हैं। जितनी भी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं सबके अंदर उनका पूरा कब्ज़ा रहता है। सिक्योरिटी का ठेका भी वही लेंगे, मेंटेनेंस का भी वही लेंगे और जो वहाँ पे लोग बसे हुए हैं उनके ऊपर पूरा उनका अधिकार एक तरह से कंट्रोल और नियंत्रण बांध के रखते हैं। और जो कोई बोले उसको वहीं ठोक पीट लेते हैं। थाने में कभी किसी की भी सुनवाई नहीं होती। वो जो गैंग बने हुए हैं जिनके पास सिक्योरिटी भी है और सब कुछ है, राजनीतिक संरक्षण है, तो फिर पुलिस वाला भी क्या करेगा? पुलिस ने तो राजनीतिक संरक्षण वाले को देखना है ना। तो इसलिए पीड़ित रोता रहे और पीड़ित की कोई सुनने वाला रहता नहीं। अब इस केस में जो प्रेम मेहता वाला केस हुआ है, इसके अंदर देखा जाए इतने लोगों के बीच में वो करते रहे 2 या 3 आदमी और किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। ये समाज के लिए भी शर्मनाक बात है कि कोई 2-3 आदमी आके कर जाए और बाकी लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये डूब मरने वाली बात है उन लोगों के लिए भी जो वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ में मुझे ये भी पूरा यकीन है उनमें से कोई भी गवाही देने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बल्कि मुझे ये बताया गया था कि जब वो लोग थाने में दरख्वास्त देके और ये रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो एक और परिवार ने भी वहाँ कहा जी हमारे साथ भी, पहले हमारे साथ इन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश की थी और हमने इनसे पिंड छुटाया तो जाके फिर इनके चिपटे हैं। तो SHO ने उस बात को दरकिनार कर दिया, उसकी अनसुनी कर दी, ऐसा मुझे बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस भी ज़्यादा
कुछ गवाही सुनने वगैरह में लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। चलो वो तो अब देखा जाएगा। इसमें होना जाना ये है कि अब वो नई स्टोरियां बन के आ रही हैं। अब वो तो ही पहले से बीमार था, वो तो हमने गिराया ही नहीं था, वो तो आप जो भी है वो तरह तरह की बहानेबाजी आएंगी जो डिफेंस वाले कोर्ट में करते हैं तमाशा, वो चलता रहेगा। सज़ा हो ना हो, गवाही पूरी उतरेगी या ना उतरेगी, क्योंकि आजकल गवाहों का जीवन भी तो कोई बहुत सुरक्षित नहीं रह गया है। जो गवाह बनता है वो पता नहीं है गवाही देने पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। इतना असुरक्षित माहौल नागरिक के लिए बना दिया है। ये सारी नेताओं की कारस्तानी है। अपने आप को तो सुरक्षित किले के अंदर चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगा लिए, सैकड़ों लगा लिए, दसियों लगा लिए, दर्जनों लगा लिए अपनी औकात के मुताबिक। आम नागरिक को छोड़ दिया उनके भरोसे, गुंडों के भरोसे। तो ये हमारी आज की सुरक्षा प्रणाली रहेगी। और ये एक इंस्टांस ये नहीं है। अभी पिछले दिनों पता लगा कि ये डबुआ में कोई दिनेश है, वो भी गैंगस्टर रहा है, तो कहीं पाली में वारदात कराया, डबुआ के इलाके में कोई चौकी वगैरह में, तो उसका कार्रवाई करने वहाँ का कोई दूसरा गैंगस्टर आ गया और उसने आके यहाँ के एसडीएम नगर में फायरिंग कर दी। तो एक मुकदमा डबुआ में दर्ज हो गया उसके खिलाफ और एक उसके खिलाफ हो गया। इस बीच में जो एक बच्ची को 10-12 साल की थी, उसके कोई छर्रा लग गया, वो लग गया तो लग गया, मर जाती तो मर जाती, एक आंकड़ा और हो जाता है, फलानी मर गई। तो मतलब इस तरह की गुंडागर्दी जगह जगह होते रहना और पुलिस का निष्क्रिय हो जाना और पुलिस की कोई खौफ ही ना रहना, कानून का कोई भय ना रहना, ये बहुत ही भयंकर एक मैं तो ये कहूँगा इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और इसी की वजह से गुंडों का इतना हौसला बढ़ रहा है। अब फिरौतियों की मांग जो आए दिन हो रही है, वहाँ फिरौती मांग रहे हैं, वहाँ ये मांग रहे हैं, वहाँ अपहरण की धमकी दे रहे हैं और कई बार कर भी लेते हैं। तो ये बढ़ता ही चला जाएगा अगर पुलिस को सक्रिय नहीं किया गया, अगर पुलिस को इन नेताओं के भरोसे और नेताओं के चंगुल में रखा गया तो आम आदमी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये मैं नेताओं को भी कहना चाहता हूँ। नेताओं को तो कहने का मतलब ही नहीं। अगर पुलिस प्रशासन शासन अगर इस बात को समझे और इसको ठीक करना चाहे, पर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अधीन तो नेताओं को ही रहना है। तो इसलिए जनता को ही उठ के खड़ा होना पड़ेगा और जनता को ही इसके मामले में मजबूती से पेश होना होगा और इनसे निपटना होगा। धन्यवाद साथियों।